यह कहानी एक गरीब बूढ़े दादा की है जो जंगल में एक गुफा में एक बड़े ड्रैगन के साथ रहता था। वे दोस्त बन गए, एक दूसरे की मदद करने लगे और अपने इलाके में एक सनसनीखेज कहानी बन गए। आइए देखें कि वे अपनी दोस्ती कैसे बना सकते थे। बुढ़ापे में दादा रामदास आखिरकार कठिनाइयों से भरे जीवन से थक गए थे। शहर में दशकों तक अजीबोगरीब काम करने के बाद उन्हें केवल असफलता ही मिली। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनका जीवन और भी अकेला हो गया और उनके बच्चे, जो अब न जाने कहां थे, ने फिर कभी उनसे संपर्क नहीं किया। उस अलगाव में दादा रामदास ने महसूस किया कि दुनिया ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है। इसलिए उन्होंने दूर जाने और इंसानों की हलचल से अछूते स्थान पर रहने का फैसला किया, एक शांत जंगल के बीच में जो उसी उदासी के साथ उनका इंतजार कर रहा था। जंगल की ओर उनके कदमों में एक अजीब एहसास, निराशा और स्वीकृति का मिश्रण था। पेड़ों की सघनता के माध्यम से एक नए रास्ते पर चलते हुए दादा रामदास को अपनी पीठ पर केवल एक घिसी पिटी चादर का बोझ महसूस हुआ। अंदर का खालीपन ज्यादा भारी था। उनके लिए जीवन का अब कोई मतलब नहीं रह गया था। काफी दूर चलने के बाद दादा रामदास को ऊंची झाड़ियों के पीछे छिपी एक चट्टान पर एक गुफा मिली। गुफा खुरदरी और नम पत्थर की दीवारों के साथ अंधेरी और ठंडी लग रही थी। वह एक पल के लिए गुफा के मुहाने पर खड़ा रहा, उस जगह को घेरे हुए खालीपन को महसूस कर रहा था। यह गुफा बहुत सरल थी, वहां जीवन का एक भी संकेत नहीं था, लेकिन दादा रामदास के लिए यह गुफा उनका आखिरी बंदरगाह था। यहीं मैं अपने दिन बिना किसी बाधा के गुजारूंगा, यहीं मैं अपने जीवन की यात्रा समाप्त करूंगा। वह भारी कदमों से गुफा में प्रवेश करते हुए अपने आप से बुदबुदाया, लेकिन उसकी नजर गुफा के कोने में कुछ असामान्य पर पड़ी। अंधेरा साया धीरे धीरे हिला। दादा रामदास रुक गए। उनकी आंखें यह पहचानने की कोशिश कर रही थीं कि वो क्या देख रहे हैं, और उन्होंने एक विशाल ड्रैगन का बड़ा शरीर देखा। ड्रैगन की त्वचा पर सूखा खून इस बात का संकेत दे रहा था कि उसकी अभी अभी एक भयंकर लड़ाई हुई है। दादा रामदास हैरान रह गए और उन्हें एक असाधारण डर महसूस हुआ। उनका शरीर कांप गया और उन्होंने तुरंत बाहर भागने के बारे में सोचा, लेकिन उनके दिल में दया की भावना आ गई। ड्रैगन असहाय लग रहा था, इतना कमजोर, ठीक उनकी तरह। डर और दया के मिले जुले एहसास के साथ दादा रामदास धीरे धीरे ड्रैगन के पास पहुंचे। जब उन्होंने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला तो उनके हाथ कांप रहे थे। दादा रामदास उस ड्रैगन की रखवाली करते रहे जो कमजोर पड़ा हुआ था। उनकी आंखें उस बड़े आकार की उपस्थिति के अभ्यस्त होने लगी और उनका डर धीरे धीरे गायब हो गया, जिसकी जगह दया की भावना ने ले ली। धीरे धीरे ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली। मैं वासुकी हूं, ड्रैगन की फुसफुसाहट उसके मन में गूंज रही थी। अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो ड्रैगन अभी भी उसी जगह पर पड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें दादा रामदास को एक असामान्य निगाह से देख रही थीं। उसमें एक गहराई और शांति थी जो ऐसा महसूस कराती थी जैसे ड्रैगन समझ गया हो कि दादा रामदास ने क्या किया है। उस खामोशी में दादा रामदास ने महसूस किया कि उन्हें सिर्फ एक आश्रय से कुछ ज्यादा मिला है। उन्हें लगा कि उन्हें एक ऐसा दोस्त मिल गया है जो अकेलेपन और अलगाव की भावना को समझता है, जो उनके जीवन को परेशान कर रहा है। दादा रामदास गुफा के सामने सूरज की रोशनी से जगमगाते जंगल को देख रहे थे। उनके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। अपने जीवन की सांझ में दादा रामदास ने महसूस किया कि जीवन का एक उद्देश्य है, किसी ऐसे व्यक्ति या प्राणी की मदद करना जो खो गया है, सबसे अप्रत्याशित जगह पर। दिन बीत गए और दादा रामदास गुफा में वासुकी के साथ जीवन के अभ्यस्त होने लगे। वासुकी के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए और हर बार जब दादा रामदास उसके बड़े शरीर पर पट्टी साफ करते या बदलते तो उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता कि कुछ उनके दिल को गर्म कर रहा है। हालांकि शुरू में डर लग रहा था, दादा रामदास ने धीरे धीरे गुफा के अंदर शांति महसूस की, जैसे कि कोई और उपस्थिति उनके साथ खामोशी में हो। वासुकी भी शांत लग रहा था, यहां तक कि अक्सर एक कोने में कुंडली मारकर बैठ जाता था। एक रात दादा रामदास अपने बगल में एक फुसफुसाहट की आवाज से जागे। उन्होंने अपनी आंखें खोली और वासुकी को अपने करीब देखा। उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई, एक आराम जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा था। वासुकी की उपस्थिति ने उन्हें महसूस कराया कि वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेले नहीं है। अगली सुबह वासुकी ने असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। ड्रैगन ने गुफा छोड़ दी और शाम तक वापस नहीं आया। जब दादा रामदास ने सोचा कि वासुकी फिर से वापस नहीं आएगा तो ड्रैगन गुफा के सामने अपने मुंह में एक छोटा खरगोश लेकर प्रकट हुआ। वासुकी ने खरगोश को दादा रामदास के सामने रख दिया। दादा रामदास हैरान थे, न केवल एक विशाल ड्रैगन के कारण बल्कि वासुकी के कारण, जो कभी केवल एक घायल और असहाय ड्रैगन था। यह दादा रामदास के लिए एक अमूल्य उपहार था। उन दोनों ने खामोशी में दिन बिताए, शब्दों के बिना अपनी दोस्ती को मजबूत किया। अपनी वीएलएस में दादा रामदास ने महसूस किया कि कभी कभी सच्चे दोस्त अप्रत्याशित रूपों में आ सकते हैं। वे एक दूसरे को समझते थे और अपने छोटे से दिल में दादा रामदास ने वासुकी की देखभाल करने का वादा किया, जैसे कि वह अपने परिवार की देखभाल कर रहे हों।
जंगल में दिन बीतते गए और दादा रामदास और वासुकी के बीच का बंधन मजबूत होता गया। वे अब सिर्फ ऐसे दोस्त नहीं थे जो संयोग से एक साथ रहते थे, बल्कि ऐसे दोस्त बन गए जो एक दूसरे के अकेलेपन को भरते थे। हर सुबह वासुकी दादा रामदास के साथ भोजन की तलाश में जाता था, दूर से अपनी तेज आंखों से देखता रहता था। दादा रामदास सभ्यता से दूर होने के बावजूद सुरक्षित और संरक्षित महसूस करते थे। वासुकी की उपस्थिति ने दादा रामदास को विश्वास दिलाया कि कोई भी जंगली जानवर पास आने की हिम्मत नहीं करेगा। एक सुबह दादा रामदास बहुत थका हुआ और बीमार महसूस कर रहे थे। उनका शरीर भारी महसूस हो रहा था और उनके कदम कमजोर हो गए थे। उनकी वीएलएस ने उनके स्वास्थ्य को और भी नाजुक बना दिया था, लेकिन वह वासुकी को अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते थे। फिर भी वासुकी उनकी हालत को समझता हुआ लग रहा था। एक दिन जब वे भोजन की तलाश में जंगल में गहरे गए तो उन्होंने चट्टानों में फंसे एक हिरण को देखा। दादा रामदास को पता था कि यह पौष्टिक भोजन प्राप्त करने का एक अवसर है, लेकिन हिरण की आंखों में करुणा थी। धीरे धीरे दादा रामदास ने वासुकी को करुणा का मूल्य सिखाया। वासुकी ने न केवल जीवित रहना सीखा, बल्कि सहानुभूति के साथ जीना भी सीखा। ठंडी रातों में दादा रामदास अक्सर वासुकी से अपने अतीत की कहानियों से लेकर उन सपनों तक के बारे में बात करते थे जो उन्होंने कभी देखे थे। वासुकी ने कभी शब्दों से जवाब नहीं दिया, लेकिन हर बार जब दादा रामदास बात करते तो वह चुपचाप सुनता। वह दादा रामदास के लिए एक अच्छा श्रोता बन गया, जिनके पास साझा करने के लिए केवल वही था। दादा रामदास की आंखों में वासुकी सिर्फ एक ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक दोस्त था जिसने उन्हें जीवित रहने का कारण दिया, जिसने उन्हें घेरने वाले अकेलेपन के बीच उन्हें गर्मी दी। एक रात दादा रामदास को सोना मुश्किल लगा। उन्होंने अपने जीवन पर विचार किया, जो बहुत सारे पछतावे और दुख के साथ बिताया गया था। लेकिन जब वह बगल में मुड़े और वासुकी को अपने पास कुंडली मारे हुए देखा, तो दादा रामदास को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अपनी कठिन यात्रा के बाद उनके जीवन को फिर से अर्थ मिल गया था। वासुकी ने अपनी साधारण उपस्थिति से दादा रामदास के उदास दिनों में रंग भर दिया, उस अकेलेपन को मिटा दिया जो कभी इतना घुटन भरा था। दादा रामदास को और भी यकीन हो गया कि भगवान ने वासुकी को उनके साथ भेजा है। जंगल की खामोशी में उन्होंने महसूस किया कि उन्हें सच्ची शांति मिल गई है। दादा रामदास ने अपने दिल में उसकी रक्षा करने का वादा किया और उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। जंगल में वह छोटी सी गुफा अब छिपने की जगह नहीं थी, बल्कि सच्ची दोस्ती से भरा घर थी, जो बिना शब्दों के बनी थी, लेकिन एक ईमानदार प्यार में बंधी थी। एक शांत सुबह दादा रामदास और वासुकी नदी के किनारे चल रहे थे, जंगल की शांति का आनंद ले रहे थे और भोजन की तलाश कर रहे थे। सुबह की हवा ताजा महसूस हुई, लेकिन किसी कारण से दादा रामदास ने अपने आसपास कुछ अजीब महसूस किया। अचानक भारी कदमों की आवाज और एक अंधेरा साया हिलता हुआ सुनाई दिया। दादा रामदास ने यह पहचानने की कोशिश करने के लिए झाड़ियों की ओर देखा कि आसपास क्या है। उनकी हैरानी के लिए एक विशाल भालू उन पर हमला करने के लिए तैयार दिखाई दिया। दादा रामदास हैरान थे और उस शक्तिशाली जंगल के जानवर का सामना करने के लिए शक्तिहीन महसूस कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि भालू हमला कर पाता, वासुकी आगे बढ़ा और भालू पर हमला कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह झुका और वासुकी को अपनी सच्ची कृतज्ञता व्यक्त की। धन्यवाद वासुकी, तुम हमेशा मेरे साथ हो, उसने धीरे से कहा, अपने दोस्त के शरीर को धीरे से थपथपाते हुए। खामोशी में दादा रामदास बैठ गए और ध्यान से वासुकी के शरीर को साफ किया, जो घटना के बाद थोड़ा थक गया था। उन्होंने महसूस किया कि वासुकी केवल एक दोस्त नहीं था, बल्कि एक वफादार रक्षक भी था। जब दादा रामदास ने उसके शरीर से धूल और गंदगी साफ की, तो वासुकी भी शांत और आरामदायक लग रहा था, जैसे कि ये समझ रहा हो कि दादा रामदास का ध्यान सच्ची दोस्ती का संकेत है। उस घटना के बाद उनका रिश्ता और भी करीब हो गया। दादा रामदास अपने साथ वासुकी जैसा दोस्त पाकर बहुत आभारी थे। जंगल के सन्नाटे में वासुकी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उनकी दोस्ती जिसे परखा गया था, दादा रामदास को मजबूत बनाएगी और उनकी अंत तक रक्षा करेगी। दादा रामदास ने उनके बीच बनी दोस्ती पर विचार किया। शब्दों की आवश्यकता के बिना बने बंधन में दादा रामदास और वासुकी ने अपने दिलों के लिए एक दूसरे पर भरोसा करने और मजबूत करने का स्थान पाया था। वे दोनों जानते थे कि उस जंगल के सन्नाटे में वे अब अकेले नहीं थे। एक दिन दादा रामदास और वासुकी का शांत जीवन ग्रामीणों के एक समूह के आने से बाधित हो गया, जिन्होंने गलती से वासुकी को जंगल के आसपास देखा था। वे हैरान थे, यहां तक कि दादा रामदास को बड़े ड्रैगन के साथ चलते देखकर डर भी गए। यह खबर तेजी से गांव में फैल गई, जिससे ग्रामीणों में डर पैदा हो गया। उनका मानना था कि वासुकी एक खतरा है जिसे सभी की सुरक्षा के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। भले ही दादा रामदास ने समझाया कि वासुकी एक दोस्त था, लेकिन उन्हें विश्वास करना आसान नहीं था। कुछ दिनों बाद ग्रामीणों का एक समूह तेज हथियारों से लैस होकर जंगल में लौटा। उसे एक मौका दो, वह तुम्हें दिखाएगा कि वह बुरा नहीं है, दादा रामदास ने कहा। उन्होंने वासुकी से कहा कि वह शांत रहे। जब रस्सी खोली गई
तो वासुकी जो गुस्से में था केवल चुप रहा और दादा रामदास को अपना सिर झुका लिया। यह एक ऐसी दोस्ती थी जिसका परीक्षण किया जा रहा था। ग्रामीणों ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि एक विशाल ड्रैगन दादा रामदास के प्रति इतना विनम्र हो सकता है। कानाफूसी शुरू हो गई। दादा रामदास ने वासुकी के साथ अपनी दोस्ती की कहानी साझा की, जिसमें यह भी शामिल था कि कैसे वासुकी ने उन्हें एक बार खतरे से बचाया था। उनकी ईमानदारी से भरी कहानी ने ग्रामीणों के दिलों को छूना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका डर प्रशंसा में बदल गया। वे अंततः समझ गए कि दादा रामदास और वासुकी की दोस्ती प्यार और आपसी समझ पर आधारित थी। अंत में ग्रामीणों ने वासुकी को मुक्त कर दिया और उन्होंने बहुत पश्चाताप के साथ अपनी गलती स्वीकार की। दादा रामदास ने राहत महसूस की और उन ग्रामीणों को धन्यवाद दिया जिन्होंने अंततः वासुकी के साथ उनकी दोस्ती को समझा। दोपहर के सूरज के नीचे दादा रामदास और वासुकी जंगल में वापस चले गए, ये जानते हुए कि उन्हें अब बाहरी दुनिया की नजरों से छिपने की जरूरत नहीं है। अब उनकी दोस्ती को स्वीकार कर लिया गया था और दादा रामदास और वासुकी एक सनसनीखेज कहानी बन गए जिसने ग्रामीणों को हैरान कर दिया। ग्रामीण आज तक हर दिन उनकी दोस्ती की कहानी बताते हैं।